हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग सिनोनिम की सीरीज़ करने जा रहे हैं और ये बहुत ही शानदार सीरीज़ होने वाली है और इसमें भी आप लोगों को वही पैटर्न फॉलो करने का अवसर मिलेगा जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हम लोगों ने चीज़ों को देखना है कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करती हैं। आइए देखते हैं हमारे आज का शब्द क्या है। सिनोनिम फाइंड आउट करना है और आज का हमारा वर्ड है जर्मीन। GERMANE, जर्मीन। जर्मेन वर्ड का मतलब होता है उचित या ठीक या फिर सही भी, कोई चीज़ सही होना, उचित होना, ठीक होना, ठीक है, सुटेबल होना। तो ये है इसका मतलब। और देखो ये चार वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं। इनअप्रोप्रिएट, फेलिसिटस है, कोवर्टली है, ओपनली है और देखो इनके पीछे LY लगा हुआ है, तो इतना तो हमें पता चल ही रहा है कि ये दोनों एडवर्ब से रिलेटेड है। पहले मैं लिख लेता हूँ, ये दोनों किससे रिलेटेड है? एडवर्ब से रिलेटेड है। और फेलिसिटस की बात करें तो देखो TIOUS लगा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि अगर OUS लगा हो एंड में तो वो एडजेक्टिव होने की संभावना होती है। तो ये क्या है? एक तरह से अपना एडजेक्टिव हो सकता है। और देखा जाए इनअप्रोप्रिएट, एट अगर वर्ड लगा हो तो ये हमारा वर्ब में आ जाता है। हमने पढ़ा था ना, एक्टिवेट है ना, नरेट या फिर एक्टिवेट। तो इस तरह से एट लगी हुई चीज़ें ज़्यादातर वर्ब में आ जाती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इनअप्रोप्रिएट का मतलब एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। ज़रूरी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर किसी वर्ड में एट लगा है तो फिर वो मतलब वर्ब ही हो सकता है, वो कुछ और नहीं हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो चलो अलग अलग बातों पर डिपेंड होता है। बट एक बार हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर सोचो ना, अगर अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, ठीक, सही, ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो इनअप्रोप्रिएट भी एक एडजेक्टिव का ही काम करेगा, लेकिन ये उसका अपोजिट हो जाएगा। आगे इन लगा है ना, तो ये अप्रोप्रिएट का अपोजिट हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट। खैर, ये भी है एडजेक्टिव। और यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मीन। जर्मीन का मतलब होता है उचित, ठीक या फिर सही। अब इनमें से क्या आंसर हो सकता है, आप गैस करें। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं बताऊंगा। गैस कर लिया आपने, आंसर लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं अब क्या आंसर बनेगा। जर्मेन लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है उचित और ठीक, और ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, उचित के बाद हमें कोई ना कोई नाउन चाहिए। कोई चीज़ ठीक है, सही है, ये सही फैसला है, ये ठीक फैसला है, ये ठीक वस्तु है, ये ठीक विद्यालय है, ये सही कंसेप्ट है। सही के बाद कंसेप्ट, ठीक के बाद इंस्टीट्यूशन या फिर विद्यालय या कुछ भी। तो इन सब के बाद हमें कोई नाउन चाहिए, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो जर्मेन भी क्या है? एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया था कि अगर पूछा हुआ वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो फिर नीचे लिखे हुए जो गिवन वर्ड्स होंगे उसमें से जो हमारा आंसर बनेगा ना, वो भी कोई ना कोई एडजेक्टिव ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? जर्मेन का मतलब होता है उचित और ठीक, और हमने बेस्ट सिनोनियम फाइंड आउट करना है जो सबसे बेस्ट मीनिंग देता हो। ठीक है, तो इसके बेस्ट मीनिंग देने वाला कौन सा है? इनअप्रोप्रिएट का मतलब जो ठीक ना हो, जो ठीक ना हो। तो ये तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सिनोनियम हो नहीं सकता। फेलिसिटस, फेलिसिटस का मतलब होता है परम सुखी, परम सुखी यानी कि आनंदित, जो बहुत ज़्यादा आनंदित है, खुश है, सुखी है। अच्छा, कोवर्टली, कोवर्टली का मतलब होता है चोरी छिपे। कोवर्टली का मतलब होता है चोरी छिपे, यानी कि गुप्त रूप से, गुप्त तरीके से चोरी छिपे कोई काम करना, उसको कह देते हैं कोवर्टली। कोवर्टली मतलब चोरी छिपे। ओपनली, ओपनली का मतलब होता है खुलेआम या खुले तौर से, खुले तौर पर। मैं लिख देता हूँ खुले तौर पर। अब ये सारे वर्ड्स के मीनिंग आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि इन सब में अगर कोई, ये दोनों तो हैं एडवर्ब, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, इसको तो मैं पहले क्रॉस लगा देता हूँ। और रहा इनअप्रोप्रिएट, तो ये तो बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट हो जाता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। कुछ कुछ मीनिंग जो जाता है, बचता है ये फेलिसिटस, तो ये फेलिसिटस आपका आंसर हो जाएगा। अब सोच के देखो ना, अगर कोई बंदा परम सुखी है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही सुखी है, पता नहीं उसे शायद जीवन में क्या मिल गया होगा, वो कुछ ज़्यादा ही सुखी है, तो इसका मतलब उसका जीवन सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, इसीलिए तो वो सुखी है। तो उचित है, ठीक है, तभी तो वो सुखी है। आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हमने वर्ड को फाइंड आउट किया। अब बारी है इनके नंबर ऑफ सिनोनिम्स को गेट करने की। इनके नंबर ऑफ सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं,
तो वो आप अपनी तरफ से ढूंढने का प्रयास करें कि इनके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ बहुत सारे सिनोनिम के साथ, ठीक है जी। तो आइए आप लोग इनके सिनोनिम फाइंड आउट करने का प्रयास करें। सो डियर स्टूडेंट्स, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप लोग पिछले 20 साल से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अब आपके इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई। आइए बहुत जल्दी ही चलते हैं अब हम लोग अपने नंबर ऑफ सिनोनिम्स पर, नंबर ऑफ वर्ड्स पर, जो कि हमारी वोकैब पावर को बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। पहला है वर्ड जर्मेन। जर्मेन के कितने सारे सिनोनिम हो सकते हैं। पहला है मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ हो, है ना, ठीक है, सही है, तभी है ना, जब उसका कोई अर्थ बने तभी वो चीज़ सही होगी। यूजफुल हो, वो चीज़ प्रयोग करने के लायक हो, यूज करने लायक हो। प्रॉपर हो, सुटेबल हो, सूटेड हो, तो SUITED सूटेड और सुटेबल। एबल, देखो इसके एंड में एबल लगा है तो ये भी तो एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, जैसे कि जर्मेन एडजेक्टिव का काम कर रहा था, तो ये भी तो एडजेक्टिव की निशानी है। हम लोगों ने वर्ड में जो आपके सिनोनिम का जो सबसे पहला वीडियो बना था, उस वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और देखो सूटेड में ईडी लगा हुआ है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रहा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन के इसने क्या किया है, पास्ट पार्टिसिपल होने का काम किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन के। तो सूटेड बना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अप्लाइड बना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अप्लाइड का मतलब होता है लागू करना। अब देखो कोई चीज़ सही होती है, ठीक होती है, उचित होती है, तभी तो हम उसे लागू करते हैं, नहीं तो लागू क्यों करेंगे। पर्टिनेंट, इसका मतलब भी यही सेंस में आ जाता है। फेवरेबल, कोई चीज़ हमारे फेवर में होती है तभी तो वो ठीक होती है, अगर हमारे फेवर में ना हो तो हम लोग उसे ठीक ही नहीं मानते। तो देखो फेवरेबल लिखा हुआ है, और फेवरेबल VOURABLE भी हो सकता है, यानी कि इस O के बाद U भी रह सकता है तो भी ठीक है, और अगर हम U ना भी लगाएं तो भी ठीक है। दोनों तरीके से फेवरेबल की स्पेलिंग बनती है। और रेबल में ABLE देखो लगा हुआ है, जो एडजेक्टिव की निशानी है। कंपैटिबल में भी BLE लगा हुआ है। कंपैटिबल, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर फिट बैठती है या नहीं, फिट बैठने को, उसको भी कहते हैं कंपैटिबल होना। और आगे है कॉन्ग्रुएंट। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंट होने का, यानी कि समान होने का, यानी कि सही, एक चीज़ की जैसी ही अगर कोई दूसरी चीज़ है उसके साथ फिट बैठती है, उसके जैसी इक्वल शेप की है, साइज की है, तो हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट में इस तरह से कंपेयर करते हैं। उसी तरह लगा है कंजीनियल, बिहेवियर में अच्छा, जो बिहेवियर में ठीक हो, अच्छा हो, कंजीनियल। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब देखो दो बार आ गया। आगे है रीजनेबल, भी उचित हो, ठीक हो, कहते हैं ना रीजनेबल प्राइस पर ये चीज़ मिलेगी, यानी कि बिल्कुल सही रेट पर आपको मिलेगी, ये आप सुनते हो। तो रीजनेबल का भी मतलब क्या हो गया, ठीक प्राइस। एडवाइजेबल, यानी कि ये सलाह देने योग्य, यानी कि ये बात ठीक है तभी तो उसकी सलाह दी जा रही है। फिर है रेलेवेंट, ये वर्ड बहुत बार रिपीट होता है, रेलेवेंट। और स्पीकिंग में भी ये रेलेवेंट वर्ड बहुत बार रिपीट होता है। रेलेवेंट का मतलब होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड होना या किसी बात से रिलेटेड होना। अब मैं कभी कभी आप लोगों से कह देता हूँ भाई आप लोगों ने इस चैप्टर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन करना है, यानी कि इससे रेलेवेंट ही, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही आपने करना है। तो जो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा वही तो ठीक होगा, वही तो सही होगा, ठीक है। रेलेवेंट भी कह सकते हैं। कॉन्ग्रुअस भी वर्ड यहीं से बना, कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुअस। कंसिस्टेंट यहीं से आया है, कंसिस्टेंट है। अब देखो अगला वर्ड था इनअप्रोप्रिएट, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक ना हो। तो इसका अगर पूछा जाए जर्मेन का अपोजिट क्या होगा, तो आपके सामने इसका अपोजिट भी पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हो सिर्फ सिनोनिम की एक वीडियो के अंदर आपको इसका अपोजिट भी मिलेगा और नंबर ऑफ सिनोनिम्स भी मिलेंगे, और उन नंबर ऑफ वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके और जरिए भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं। और इस वीडियो को अगर आप सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने सिर्फ 50% ही इसका फ़ायदा लिया है। इसका 50% फ़ायदा जो रह जाता है ना, वो तभी कवर होगा जब आप इसको लिखेंगे, ठीक है जी। लिखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपने लिखने में मेहनत कर ली तो आपकी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दोबारा आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं। इम्प्रॉपर, जो उचित, देखो अगर ठीक था, सही था, तो हमने कहा प्रॉपर, हमने कहा प्रॉपर, है ना, 2 बार आया था प्रॉपर। अब ठीक नहीं है तो इम्प्रॉपर, इम लगा के भी तो नेगेटिव बनता ही है, तो किस में फ़र्क आ गया, आगे में बस इम जोड़ा है, बाकी सारी चीज़ें। फेयर, अगर कोई चीज़ ठीक है, न्याय संगत है, तो हम कहते हैं फेयर है, लेकिन अगर न्याय संगत नहीं है तो अनफेयर। कोई चीज़ न्याय संगत है तो उसको हम लोग जस्ट से कहते हैं। जस्ट का मतलब न्याय होता है, तभी तो बना जस्टिस, यानी कि न्यायाधीश। तो अनजस्ट, अन्याय, तो अनजस्ट, अन लगा दिया, चीज़ नेगेटिव हो गई। इम लगा के, अन लगा के या इन लगा के भी चीज़ों को नेगेटिव बनाया जाता है। आगे देखें, अनफिट, देखो अगर कोई चीज़ ठीक थी तो उसको हम लोग कह सकते हैं फिट है,
फिट है, बढ़िया है, लेकिन अनफिट यानी कि ये चीज़ इसके लिए ठीक नहीं है। इनेप्ट, इनेप्ट का भी मतलब होता है अयोग्य, जो योग्य ना हो, है ना, इनेप्ट। और INEPT भी हो सकता है और INAPT भी हो सकता है। आगे आओ देखते हैं। अनवर्दी, आप सभी को पता है WORTHY, वर्दी। वर्दी का मतलब होता है किसी चीज़ के योग्य होना, किसी चीज़ के काबिल होना। तो अगर किसी चीज़ के काबिल नहीं है तो अनवर्दी हो जाएगा। उल्टा करने के लिए आगे n लगा दो, अन लगा दो, तो अन लगा हुआ है। इनकैपेबल, अब देखो अगर कैपेबल होता, योग्य होता तो कैपेबल कहते, कैपेबल नहीं है तो आगे इन लगा दिया, अपोजिट कर दिया। डिजर्विंग, ये वर्ड आप सबने बहुत बार सुना होगा। कहते हैं ना तुम डिजर्व करते हो, ये डिजर्व करते हो मतलब तुम इसी के लायक हो, मतलब तुम इसी के लायक हो, तुम ठीक इसी के योग्य हो। तो अनडिजर्विंग, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम इसके लिए ठीक नहीं हो, अनडिजर्विंग। अनअडेप्टेबल, अडेप्टेबल, अडेप्ट करना यानी कि उस चीज़ को अपनाना। तो अनअडेप्टेबल मतलब वो चीज़ अपनाने लायक नहीं है, ठीक ही नहीं है, तो हम उसे अपनाएंगे क्यों। आगे देखो डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल यानी कि जो सम्मान करने योग्य नहीं है। अनब्लेंडेड, जो मिक्स, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना या फिर मिश्रण, एक तरह से कह देते हैं। ब्लेंड मतलब मिक्सचर, और ब्लेंडेड यानी कि मिक्स किया हुआ। तो अनब्लेंडेड मतलब जो मिक्स किया हुआ नहीं है, यानी कि जो मिलने के लायक नहीं, जो घुलने मिलने के लायक नहीं है, जिसमें हम ज़्यादातर मतलब उसके साथ बहुत लंबा समय हम स्पेंड नहीं कर सकते या उस चीज़ को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकते। ऐसा मीनिंग हम लोग ले सकते हैं अनब्लेंडेड, यानी कि जिसमें हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इनएप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल होने के लायक नहीं है, जो यूज़ होने के लायक नहीं है, प्रयोग करने के लायक नहीं है, इन लगा देना है, ऑपोजिट बन गया। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी, कहते हैं ना सफिशिएंट। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त है, काफ़ी है, ठीक है, उचित है, सही है। लेकिन अगर पर्याप्त ना हो, अगर काफ़ी ना हो तो इनएडिक्वेट, तो इन लगा देंगे और एडिक्वेट तो लगा हुआ ही है, तो इनएडिक्वेट हो जाएगा, उसका अपोजिट बन जाएगा। आप देख रहे हो एक वर्ड के सहारे हम लोग कितने सारे वर्ड्स कर पा रहे हैं, और अगर आप इनको काउंट करोगे ना तो आप, मेरा ख्याल है 20 से ऊपर ही वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो एक वीडियो में आपके 20 से ऊपर अगर वर्ड कवर हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई उपाय होगा। आगे देखते हैं फेलिसिटस, फेलिसिटस का मतलब होता है परम सुखी, आहा, जो बहुत खुश है, कोई गम ही नहीं है उसकी ज़िंदगी में। तो कॉमिकल, कम्फी, COMFY, कम्फी, कॉमिकल, COMICAL, कॉमिकल। एक्सटेसी, ये वर्ड बहुत बार आया है और आज से पहले भी बहुत बार मैंने आपको ये वर्ड बताया है, एक्सटेसी। आज से पहले भी बहुत बार मैंने रिपीट किया है एक्सटेसी यानी कि परम आनंद। और है ब्लिस और है जुबिलेंस, JUBILANCE, जुबिलेंस। तो जुबिलेंस का भी मतलब होता है आनंद या फिर खुशी। ठीक है, आगे देखते हैं। एंथुजियाज्म, जोश, एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश। ज़ील का भी मतलब होता है जोश होना, यानी कि खुशी में उत्साहित होना। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है खुशी। ये वर्ड भी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है ये वर्ड, यूफोरिया। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग मतलब एक्साइटेड, एक्साइटिंग मतलब कोई चीज़ ना जो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे किसी काम को करने के लिए। फिर है कोवर्टली, कोवर्टली का मतलब होता है चोरी छिपे, यानी कि स्टीलथली। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, STEAL, स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो स्टीलथली मतलब चोरी चोरी, ये गाना भी आता है, चोरी चोरी चुपके चुपके, है ना। सीक्रेटली, सीक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से, सबको पता है। कॉन्फिडेंशियली, सीक्रेटली है तो कॉन्फिडेंशियली भी कह सकते हैं। इसका भी मतलब होता है चुपचाप तरीके से, यानी कि गुप्त तरीके से, छुपे छुपे, कॉन्फिडेंशियली। ठीक है जी। आगे देखो ओपनली, खुले तौर पर, खुलेआम, कहते हैं सरेआम, खुलेआम, खुले तौर पर। पब्लिकली, क्लियरली, प्लेनली, प्लेनली मतलब प्लेनली कह देना, खुले तौर पर मतलब बिना लाग लपेट के कोई बात कह देना, प्लेनली। डिस्टिंक्टली, स्पष्ट रूप से कह देना, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट, तो डिस्टिंक्टली मतलब स्पष्ट रूप से कह देना। डॉगमेटिकली, ये वर्ड पूछा जा सकता है, आपके सिनोनियम में आता है डॉगमेटिकली, तो इस वर्ड को आपने खास तौर से याद करना है, डॉगमेटिकली। आगे आया है प्लम्प, पेटेंटली, तो पेटेंटली मतलब साफ साफ कह देना, कोई लाग लपेट ना रखना, मैं साइड हो जाता हूँ। अगर आप इसकी पिक लेना चाहो तो पिक ले सकते हो। आई होप कि अब तक आपने इसकी पिक ले ली होगी और आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आप लोगों को वर्ड मीनिंग सिखाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आपने क्या करना है,
ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी बड़े समझदार हो। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हम आगे भी इसी तरह के और वर्ड मीनिंग्स लाते रहेंगे, जिसमें आपके एक वर्ड के साथ उसका सिनोनियम तो होगा ही, साथ ही एंटोनियम भी हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि उसमें मैक्सिमम आपको वोकैब दी जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोकैब आप याद करोगे ना उतना ही मज़ा आएगा। और मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक बार अगर इस तरह की 20 वीडियोस आपने देख ली ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से लिख कर याद कर ली, 20 वीडियोस में सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी। 20 वीडियोस के बाद जो भी वीडियोस आएंगी उसमें मैक्सिमम वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे कि ये तो वर्ड हमने कहीं ना कहीं पहले भी सुना है। अभी आप देखो, ये हमारा जो वीडियो नंबर है, और इसमें एकस्टेसी वर्ड, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, और इसमें ऐसे कितने ही वर्ड होंगे जो आपको पहले से पता होंगे, बट क्योंकि हम लोग अपनी स्पीकिंग में यूज़ नहीं करते ना, इसलिए चीज़ें फॉरगेट होती चली जाती हैं। तो आज से इन चीज़ों को ना होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वोकैब्स को सीखें और अपनी स्पीकिंग में यूज़ करें, चाहे थोड़ा ही सही। आप एक सेंटेंस बोल रहे हो ना, तो उसमें आप 80% वर्ड्स हिंदी के लाओ या पंजाबी के लाओ, 20% वर्ड्स को इंग्लिश वाले इन्वॉल्व करो, मज़ा आएगा, और ये सीखने का बेहतरीन प्रोसेस है। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।